नमस्कार दोस्तों, सीखो विद स्वराज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे L&T इन्फोटेक के Q4 रिजल्ट के बारे में। आईटी सर्विस सेक्टर में काफ़ी जानी पहचाना नाम है ये L&T इन्फोटेक का। और L&T इन्फोटेक कंपनी का जो बिजनेस है वो क्लाउड देख सकते हैं, क्लाउड कंसल्टिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इसीलिए एश्योरेंस एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग, साइबर डिफेंस, रेसिलेंसी सर्विसेज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्रों में है। तो इस कंपनी के रिजल्ट आज कैसे आए हैं इसके बारे में आज हम इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उनका रिव्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बीएससी का रिजल्ट कैलेंडर का जो डिटेल्स है, जो फोर्टकमिंग रिजल्ट होते हैं वो किस तिथि को जो जारी किए जाते हैं उनका एक लिस्ट है, जिसमें ये देखिए L&T हमें दिख रहा है और ये 19 अप्रैल 2022 का है। तो 19 अप्रैल 2022 अर्थात आज के दिन L&T इन्फोटेक के रिजल्ट कंपनी द्वारा जारी किए गए हैं। तो वो रिजल्ट कैसा है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बीएससी के रिजल्ट कैलेंडर में बीएससी के वेबसाइट पर जाकर कंपनी का नाम सर्च करके ये डायरेक्ट देखिए, हम समय बचाने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट पर ही आ गए हैं। और ये देखिए रिजल्ट है जो कि कंपनी ने आज 5:44 पर जारी किया है बीएससी की वेबसाइट पर। तो ये रिजल्ट है और रिजल्ट का ये देखिए पीडीएफ यहाँ पर है, इसको हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट खुलकर आ जाएगा। तो ये हमने रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है। तो ये लगभग देख सकते हैं कि 41 पेज का है ये रिजल्ट। और ये देखिए 19 अप्रैल 2022 को ये जारी किया गया है कंपनी द्वारा। तो इस रिजल्ट में सबसे पहले इसमें एक चीज नोटिस किया है हमने कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने फाइनल डिविडेंड दिया है 30 रुपया पर इक्विटी शेयर का। तो फाइनल डिविडेंड है अर्थात इसके लिए अभी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना होगा। और सभी को पता है कि डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर होल्डर्स मना नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सभी शेयर होल्डर्स का फायदा होता है। तो ये 30 रुपये पर शेयर का हमें डिविडेंड मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा स्वीट डिश हो गया इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो आइए अब रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो कंपनी का रिजल्ट ये देखिए, ये आगे पैरामीटर्स हमें स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड March 31, 2022। और ये जो रिजल्ट हैं, ये जो सारे फिगर्स हैं वो मिलियंस में होंगे। तो सब शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसमें क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम है। तो ये अलग अलग बाइफरक्यूएट किए हुए हैं, हम टोटल इनकम एक साथ लेके चलेंगे। तो मार्च इस क्वार्टर में जो कंपनी के जो रिजल्ट हैं 44,356 मिलियन रहे हैं इनकम। और ये दिसंबर 21 के क्वार्टर में ये इनकम था 42,375 मिलियन। तो कहीं ना कहीं ये 42,000 से ये बढ़कर 44,000 हो गया। ये क्वार्टरली बेस की हम बात कर रहे हैं, और ईयरली बेस पे भी हम देख सकते हैं 33,724 मिलियन से बढ़कर ये 44,356 मिलियन हो गया। तो दोनों जगह हमें अच्छा जंप दिख रहा है। तो इनकम हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली आधार पर और ईयरली आधार पर दोनों पे ही अच्छे रहे हैं। तो अब इनकम है तो इसमें से खर्च भी होंगे। और खर्च कितने हुए हैं तो देखिए, ये मार्च एंड में ये खर्चे हैं 35,760 मिलियन का ये कंपनी का कुल खर्च हुआ है। और यही खर्च मार्च माफ कीजिएगा दिसंबर 31
में ये जो खर्च था ये 34,138 मिलियन का था, और 2021 के मार्च क्वार्टर में ये 26,556 मिलियन का ये खर्चा था। तो खर्च भी काफ़ी बढ़े हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर तो ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ईयरली बेस पे देख सकते हैं काफ़ी खर्च बढ़ा है। तो टोटल इनकम में से एक्सपेंस निकाल देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, और ये प्रॉफिट है बिफोर टैक्स प्रॉफिट, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले का ये प्रॉफिट है 8,596 मिलियन का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है ये मार्च क्वार्टर में। और दिसंबर क्वार्टर में देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट जो 8,237 मिलियन का हुआ था। और मार्च 31 2021 की हम बात करें तो कंपनी को 7,168 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट में भी हमें क्वार्टर दर क्वार्टर भी जंप दिख रहा है, और ईयर दर ईयर भी जंप दिख रहा है। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें से गवर्नमेंट को हमें कुछ टैक्स भी देना होता है, और टैक्स देने के बाद जो पैसा आता है वो हमारा शुद्ध लाभ होता है, अर्थात नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा मार्च क्वार्टर में ये 6,375 मिलियन का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ है। यही दिसंबर क्वार्टर में ये 6,125 मिलियन का था, और मार्च 2021 में ये मुनाफा 5,457 करोड़ का मिलियन का था। तो देख सकते हैं कि ये ईयर दर ईयर भी अच्छा प्रॉफिट है, और क्वार्टर दर क्वार्टर भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये अच्छा इसको हम रिजल्ट बोल सकते हैं, और इसी रिजल्ट के आधार पे देखिए अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए इस क्वार्टर में, ये मार्च 2022 के क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 36.34 रुपीज़ हमें दिख रहा है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 34.95 रुपीज़ था, और मार्च 2021 क्वार्टर में ये 31 रुपीज़ 22 पैसा था। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं साल दर साल और क्वार्टरली आधार पर भी ईपीएस में अच्छा हमें ग्रोथ दिख रहा है। तो इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट कंपनी ने दिया हुआ है, जबकि ऐसे माहौल में इन्फोसिस जैसे कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं कि जिसमें बड़ा मैसिव डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, उसके बावजूद भी ऐसे परिस्थिति में लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक ने अपना रिजल्ट इतना बेहतरीन दिया है। तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं क्वालिटी हमें ये दिख रहा है। कंपनी का जो बिजनेस करने का तरीका है वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी कंपनी इतना अच्छा मुनाफा बना के दे रही है। कंपनी के हम प्राइस की बात करें तो आज ये मार्केट क्लोज होने तक कंपनी 8.32% डाउन होके बंद हुआ है। चूंकि अभी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड वार के न्यूज़ के बारे में, रशिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो थर्ड वर्ल्ड वार की बात चल रही है, उसकी वजह से जो मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, उसी में ये आज लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक 5,385 रुपीज पर गिरकर आ गया है, और ये एक दिन की गिरावट है 8.32%। 5 दिन की बात करें तो देखिए 5 दिन में कंपनी लगभग 11.5% गिर चुकी है। एक महीने की बात करें तो लगभग 10.25% कंपनी डाउन है। 6 महीने में यह लगभग 22.5% डाउन है। एक साल की बात करें तो 35% कंपनी अप है। और जैसे ही हम 5 साल की बात करते हैं तो देखिए एक अलग ही हमें नज़ारा दिख रहा है। देखिए लगभग 650% का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में भी ये
670% का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में जब हम कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखते हैं तो हमें अच्छा मुनाफा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, एक साल में जहां 35% ही मात्र प्रॉफिट है, वहीं 5 साल में अगर जाते हैं तो ये देख लीजिए 650% का हमें प्रॉफिट दिख जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। ऐसे छोटे मोटे करेक्शन जो मार्केट में आते रहते हैं, इनसे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन है मेरा कि देखिए, ये अपने हाई लगभग 7,500 से, देखिए ये लगभग 7,500 से ये लगभग 25% टूट चुका है और अपने सपोर्ट पर भी है कंपनी। तो सपोर्ट पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ये होल्ड करता है तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। यदि यहाँ से नीचे आता है तो इसका अगला सपोर्ट कंपनी का लगभग 4400 रुपये के लगभग 4400 रुपये पे सपोर्ट है अगला। तो आप अभी इस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं और ये अपने हाई से लगभग 25% डाउन हो चुका है। कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे हैं, इतना इतना दबाव वाले माहौल में भी कंपनी ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है। तो आप इस कंपनी में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो मार्केट में के जो परिस्थितियां होती है, वर्ल्ड मार्केट में जो परिस्थितियां होती है उसके अकॉर्डिंग शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो ये कंपनी निसंदेह आपके पैसे को कई गुना करने में सक्षम है। तो आप इस कंपनी में मेरा सुझाव है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और इस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।